अरे बस बात मत करो। लेजर स्टार्ट करवा दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। 3 प्रकाशिक घटनाएं आपको बता दी थी। उद्दीपित अवशोषण, उद्दीपित अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और तीसरा उद्दीपित उत्सर्जन। ठीक है, 3 प्रकाशिक घटनाएं, उद्दीपित अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन। ये 3 प्रकाशिक घटनाएं आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। लेजर किस कार्यविधि पर काम करता है? उद्दीपित उत्सर्जन पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टीन गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो मान लीजिए, माना नियत ताप पर, देखो माना नियत ताप पर किसी निकाय में अधिक संख्या में परमाणु उपस्थित हैं। किसी निकाय में बहुत अधिक संख्या में परमाणु उपस्थित हैं। किसी निकाय में बहुत अधिक संख्या में परमाणु उपस्थित हैं तथा निम्न ऊर्जा स्तर N व उच्च ऊर्जा स्तर M, निम्न ऊर्जा स्तर N तथा उच्च ऊर्जा स्तर M में परमाणुओं की संख्या क्रमशः Nn व Nm है। 2 ऊर्जा स्तर मान लिए हैं, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या है Nn और उच्च ऊर्जा स्तर में नियत ताप पर परमाणुओं की संख्या है Nm। इस निकाय पर वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व E के फोटोन आपतित किए जाते हैं। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उद्दीपित अवशोषण की प्रायिकता दर
उद्दीपित अवशोषण की प्रायिकता दर कितनी होती है? P N से M संक्रमण बराबर, जैसे देखो ये निकाय ले लिया हमने कोई, निम्न ऊर्जा स्तर N, उच्च ऊर्जा स्तर M। इसमें परमाणुओं की संख्या मान लीजिए किसी टाइम पर Nn है और इसमें परमाणुओं की संख्या Nm है। ठीक है, अब इस पर फोटोन आपतित किया जा रहा है इस निकाय पर। ईन्यू ऊर्जा का वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के फोटोन इस पर आपतित किए जा रहे हैं। तो फोटोन जो है नीचे वाले जो निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु हैं वो इन फोटोनों का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे, और उद्दीपित अवशोषण द्वारा वो कहाँ जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में। ठीक है, तो उद्दीपित अवशोषण के संक्रमण की दर किसके बराबर होगी? उद्दीपित अवशोषण के संक्रमण की दर, यानी कि N से M तक। तो संक्रमण की दर क्या हो जाएगी? P N से M, और किसके समानुपाती होती है? N ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या के समानुपाती, और इस आपतित वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के समानुपाती। और समानुपाती स्थिरांक क्या होता है? BNM। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। अब ये जो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व है वो नीचे वाले परमाणु इसका अवशोषण करेंगे, संक्रमण होगा फिर N से M में। अब ऊपर से जब नीचे आएंगे परमाणु तो उत्सर्जन जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन। तो स्वतः उत्सर्जन कब होता है? जब परमाणु इतने समय तक इस उच्च ऊर्जा स्तर में रहेंगे, उसके बाद उनका स्वतः उत्सर्जन होता है। तो स्वतः उत्सर्जन के संक्रमण की दर कितनी होती है? तथा स्वतः उत्सर्जन के संक्रमण की दर। अब संक्रमण कहां से कहां तक होगा? M से N तक। तो कैसे लिखेंगे? PMN। ठीक है, अवशोषण कहां से हो रहा है? N से M में, तो आपने लिखा PNM। अब उत्सर्जन कहां से होगा? M से N तक, तो PMN। PMN किसके प्रोपोर्शनल होगा? इस ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या Nm के। ठीक है, अब ये उत्सर्जन कैसा है? स्वतः हो रहा है, तो इस पर निर्भर नहीं करेगा, आपतित फोटोनों की संख्या पर ये निर्भर नहीं करेगा। समानुपाती स्थिरांक क्या था? आइंस्टीन का उत्सर्जन गुणांक AMN। समीकरण नंबर 2। तथा उद्दीपित उत्सर्जन के संक्रमण की दर। अब ये जो उत्सर्जन है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में, वो एक तो हो सकता है स्वतः हो सकता है, और एक कैसे होगा? जब ये वाला फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणुओं से प्रेरित करे। ठीक है, तो ये जो संक्रमण है M से N वो स्वतः भी हो सकता है और इस फोटोन के प्रेरित करने पर भी हो सकता है। तो स्वतः जो होगा उसको बोलेंगे स्वतः उत्सर्जन, और इस फोटोन के प्रेरित करने पर होगा उसको बोलेंगे प्रेरित उत्सर्जन या उद्दीपित उत्सर्जन। ठीक है, तो उद्दीपित उत्सर्जन के संक्रमण की दर यानी कि M से N में ही होगा संक्रमण, PMN। अब वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इस ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या के और इस आपतित वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के, दोनों के समानुपाती होगा। उद्दीपित है तो, ठीक है, उद्दीपित का मतलब हो गया कि बाह्य फोटोन के अवशोषण करने पर। ठीक है, तो इसमें ये इसके समानुपाती होगा, और समानुपाती स्थिरांक कितना होता है? BMN। तो ये समीकरण पहली किसको बता रही है? उद्दीपित अवशोषण की प्रायिकता, दूसरा स्वतः उत्सर्जन, और तीसरा उद्दीपित उत्सर्जन। जहां ANM तथा BNM, AMN आइंस्टीन के उत्सर्जन व अवशोषण गुणांक हैं।
मिटा दूं ना ऊपर से? तो देखो यहाँ पर उत्सर्जन स्वतः उत्सर्जन भी हो सकता है और उद्दीपित उत्सर्जन भी हो सकता है। तो हम कुल उत्सर्जन की प्रायिकता की दर लिख सकते हैं, कुल उत्सर्जन के प्रायिकता की दर। तो कुल उत्सर्जन की प्रायिकता की दर Pmn किसके बराबर हो जाएगा? समीकरण 2 और 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, स्वतः उत्सर्जन और ये उद्दीपित उत्सर्जन। तो कुल उत्सर्जन की प्रायिकता की दर में इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे समीकरण 2 व 3 को। तो यहां से क्या आएगा, Pmn इक्वल्स टू Nm प्लस Amn प्लस कितना हो जाएगा, Bmn। Nm दोनों में कॉमन आ रहा है ना, Nm और Nm दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ही लिख लो। तो ये तो है समीकरण 1 कुल अवशोषण के प्रायिकता की दर, और समीकरण 4 जो है वो कुल उत्सर्जन के प्रायिकता की दर। तो ऊष्मीय साम्यावस्था में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ऊष्मीय साम्यावस्था में किसमें 2 और 3 है ना, उत्सर्जन उत्सर्जन वाली, तो कुल उत्सर्जन की प्रायिकता में 2 और 3 को ऐड किया है, यहाँ लिख लो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। अरे मतलब ये भी संक्रमण की प्रायिकता की दर है Pmn, और इधर भी ये संक्रमण की प्रायिकता की दर है, दोनों को ऐड किया है। ऊष्मीय साम्यावस्था में ऊष्मीय साम्यावस्था में क्या होगा, कुल अवशोषण की प्रायिकता की दर कुल उत्सर्जन के प्रायिकता की दर के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, Pnm बराबर किसके होगा, Pmn के बराबर। तो समीकरण 1 व 4 से, ठीक है, समीकरण 1 व 4 से ये कुल अवशोषण की प्रायिकता की दर और ये कुल उत्सर्जन के प्रायिकता की दर दोनों बराबर होंगी। तो यहां से Pnm का मान कितना है, Bnm Nn Enew इक्वल्स टू Pmn का मान समीकरण 4 से प्लस Pmn Enew। नहीं, अभी तो सेकेंड यूनिट रह गई है ना, फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड करवाई थी। मिटा दूं मैं यहाँ से? अब देखो यहाँ पर ई न्यू आ रहा है और ये भी ई न्यू, इसको इधर ला सकते हैं कॉमन, क्या आएगा अंदर, एन एन बी एन एम प्लस एन एम बी एम एन, ठीक है, ये माइनस का आएगा, इस टर्म को इधर लेके आए, ठीक है, ई न्यू और ई न्यू इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, एन एन बी एन एम माइनस एन एम बी एम एन, ठीक है, और इधर क्या बचेगा, एन एम ए एम एन।
अब देखो इस पूरी टर्म को यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, इस पूरे को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो दोनों पक्षों में ये nm से nm कैंसिल हो जाएगा, यहां से ई न्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए एम एन अपॉन में चला जाएगा बी एम एन, यहां बचेगा एन एन, देखो इन दोनों को बराबर रखा, उत्सर्जन की प्रायिकता की दर अवशोषण के संक्रमण की प्रायिकता की दर के बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद ई न्यू कॉमन लिया, यहाँ पर ये टर्म बची, और इधर से ई न्यू कॉमन लेंगे तो ये दोनों इधर आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, बराबर में क्या आ गया, एन एम ए एम एन। उसके बाद ये पूरे टर्म को कॉमन लिया तो यहाँ ये कॉमन आ गया एन एम बी एम एन, तो इस पूरी टर्म को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसमें इसका डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इधर एन एम और इधर भी एन एम, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या बच रहा है, ई न्यू। अब इस पूरी टर्म को हम नीचे ले गए हैं, ठीक है, इसकी अपॉन में, अब देखो इसमें नेक्स्ट लिखना है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप पर बात क्यों कर रहे हैं तुम, नियत ताप पर ऊष्मीय संतुलन में किसी ई ऊर्जा स्तर में, किसी ई ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या e टू द पावर माइनस e अपॉन के टी के समानुपाती होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप पर ऊष्मीय संतुलन में किसी ई ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या e टू द पावर माइनस e अपॉन के टी के समानुपाती होती है, ठीक है। तो जैसे देखो आपने एक ऊर्जा स्तर ये लिया है, दूसरा ये लिया है, अब पहले ऊर्जा स्तर n और उच्च ऊर्जा स्तर m, इनमें ऊर्जा कितनी है परमाणुओं की, En और Em, ठीक है। तो परमाणुओं की संख्या यानी कि n ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या कितनी है, Nn, वो किसके समानुपाती होगी, e टू द पावर माइनस En अपॉन के टी के, और इसी तरीके से Nm m ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या किसके समानुपाती होगी, e टू द पावर माइनस Em अपॉन के टी के, क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं की ऊर्जा कितनी है Em और इस ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या En, ठीक है। अब देखो जैसे जब भी कोई फोटोन यहाँ से संक्रमण करके ऊपर गया कोई परमाणु और वहां से वापस नीचे आता है, स्वतः उत्सर्जन हो या फिर उद्दीपित उत्सर्जन हो, तो उस केस में जो फोटोन उत्सर्जित होता है उसकी ऊर्जा किसके बराबर होती है, दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर, तो इसको लिखते हैं Em माइनस En, ठीक है। तो यहाँ से
nn अपॉन nm किसके बराबर आ जाएगा, nn अपॉन nm। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पर भी a ही कांस्टेंट रहेगा, अपॉन में क्या होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, nn इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस en अपॉन kt और e टू द पावर माइनस em अपॉन kt। इसको क्या लिख सकते हैं आप, e टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, e टू द पावर em माइनस en अपॉन kt, ठीक है। e टू द पावर माइनस em अपॉन kt है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा e टू द पावर em अपॉन kt, और ये कैसा है, माइनस का ही है, e टू द पावर माइनस en अपॉन kt। तो ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। अब यहाँ पर देखो em माइनस en किसके बराबर है, h न्यू के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर h न्यू अपॉन kt। समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 से मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 6 से मान समीकरण 5 में रखने पर ये जो मान है ना nn अपॉन nm, इसकी जगह पर हम यहाँ से मान रखेंगे e टू द पावर h न्यू अपॉन kt, ठीक है। तो e न्यू का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, गलती हुई ना कहीं पे, यहाँ पर nn आएगा, nm नीचे mn आएगा, -1। हाँ a mm अपॉन b mn। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये समीकरण आ गई आपकी 7। परंतु नियत ताप पर ऊष्मीय संतुलन में नियत ताप पर ऊष्मीय संतुलन में प्लांक के विकिरण सूत्र से प्लांक का वितरण सूत्र होता है ई न्यू डी न्यू इक्वल्स टू 8 पाई एच नी क्यू डी न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद करना है, पढ़ा नहीं है ना अभी तक आपने, नेक्स्ट ईयर आएगा क्वांटम मैकेनिक्स में प्लांक का विकिरण सूत्र, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, प्लांक का विकिरण सूत्र ऊष्मीय संतुलन में नियत ताप पर इतना होता है, ठीक है। तो इन दोनों की तुलना करने पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आ रहा है e टू द पावर h न्यू अपॉन के टी -1, ठीक है, और यहाँ पर ये टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये गुणांकों का अनुपात कैसा होगा, 1 के बराबर होगा। इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर ये आ रहा है e टू द पावर h न्यू अपॉन के टी -1 और ये आ रहा है यहाँ पर इतना। तो इसका मतलब इन गुणांकों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा।
तो 1 के बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि बी एन एम अपॉन बी एम एन इक्वल्स टू 1। अब ये गुणांक कौन सा था? एन से एम में उद्दीपित अवशोषण गुणांक, एन से एम में यानी कि उद्दीपित अवशोषण गुणांक, और बी एम एन कौन सा था? उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक, यानी कि उद्दीपित अवशोषण और उद्दीपित उत्सर्जन दोनों की मान कैसे रहते हैं? दोनों की प्रायिकता बराबर रहती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना लिखो। समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो इसमें क्या निकल के आ रहा है कि बी एन एम अपॉन बी एम एन इक्वल्स टू 1, अर्थात बी एन एम इक्वल्स टू बी एम एन। ठीक है, और दूसरा चीज क्या निकल के आ रही है यहाँ पर कि इन दोनों का अनुपात ए एम एन अपॉन बी एम एन, ए एम एन अपॉन बी एम एन इक्वल्स टू कितने, किसके बराबर है? 8 पाई एच न्यू क्यू, या फिर बोल सकते हैं 8 पाई और एच तीनों क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू है न्यू क्यू के। लिख लिया आपने दोनों? उस पहली लाइन लिखने के बाद यहां तक, उसके बाद लिखना अर्थात आपतित प्रकाश द्वारा उद्दीपित उत्सर्जन, अर्थात आपतित प्रकाश द्वारा उद्दीपित उत्सर्जन व उद्दीपित अवशोषण की प्रायिकता बराबर होती है। अब दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, AMN किसके संगत आइंस्टीन गुणांक कहलाता है? स्वतः उत्सर्जन आइंस्टीन गुणांक कहलाता है। तो लिखो इसमें स्वतः उत्सर्जन गुणांक व उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक का अनुपात आपतित फोटोन की आवृत्ति के घन के समानुपाती होता है।